वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्रेम और आदर का एहसास करा सकते हैं। वाणी के इसी संयम को वाचिक तप कहा जाता है। ऐसे में आप अपनी वाणी पर कठोर वचनों को ना आने देने का प्रयास करते हैं। कितना बड़ा तप है ये। श्रीमद् भागवत गीता में 3 प्रकार के तप गिनाए गए हैं: शारीरिक, वाचिक व मानसिक तप। वाणी को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है। जब हम अपनी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाते और सही बोलते हैं, ऐसे में हमारे मित्रों का दायरा अधिक बढ़ जाता है और लोगों के सहयोग व समर्थन के कारण हम अधिक शक्तिशाली बनकर उभरते हैं। इसके विपरीत कटु वचन बोलने वाला, निंदा करने वाला अपने जीवन में अकेला रह जाता है। वाचिक तप एक साधना है जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। हर चैनल पर, सीरीज में बच्चे की जुबान पर अभद्र शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये शब्द बोलकर सब खुद का स्टेटस बढ़ा रहे हैं। अगर बारीकी से देखें तो संस्कृति नष्ट हो रही है, आदर खत्म हो गया है। वाणी से रिश्ते बनते भी हैं और खत्म भी होते हैं। ये उदाहरण आप सबके सामने है। आपने हमेशा सुना होगा, मुझे आज मेरे ताऊ ने ये कह दिया, चाचा ने ये बोल दिया, ताई ने ये बोल दिया, चाची ने ये बोल दिया। मामा, मासी, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, अलग अलग रिश्ते हैं। भारतीय रिश्ते अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी रिश्ते अंकल और आंटी वाले होते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमारे, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, एक उपाधि दी गई है, ये रिश्ते वाणी से खत्म होते हैं, वाणी से ही शुरू हो जाते हैं। आज हम लड़ रहे हैं, अगली पीढ़ी में ये रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। अकेला एक बेटा क्या लड़ेगा, क्या करेगा, क्या राष्ट्र चलाएगा, क्या रिश्ते निभाएगा? इन रिश्तों को वाणी से अभी संभाल लीजिए। अगली जनरेशन में आपको ये रिश्ते नहीं मिलने वाले, सिर्फ अंकल और आंटी ही रह जाएंगे। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के लिए वाचिक तप का अत्यंत महत्व है और हमेशा ही रहेगा। गीता में कर्म के 3 साधन बताए गए हैं। उनमें से एक है वाणी। ऋग्वेद के एक मंत्र का आशय है कि जिस प्रकार छलनी में छान कर सत्तू को साफ करते हैं, वैसे ही जो लोग मन, बुद्धि अथवा ज्ञान की छलनी से छान कर वाणी का प्रयोग करते हैं, वे हित की बातों को समझते हैं अथवा शब्द और अर्थ के संबंध ज्ञान को जानते हैं। संबंध ज्ञान को जानते हैं। जो बुद्धि से शुद्ध करके वचन बोलते हैं, वे अपने हित को भी समझते हैं और जिसको बात बता रहे हैं उसके हित को भी समझते हैं। आज के इस भागदौड़ के समय में यदि हम सदा मधुर, सार्थक और चमत्कारपूर्ण वचन नहीं बोल सकते, तो कम से कम वाणी में संयम का हमारा प्रयास अवश्य होना चाहिए। वाणी में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य निहित रहते हैं। मधुरता से कही गई बात हर प्रकार से कल्याणकारी होती है, परंतु वही बात कठोर व कटु शब्दों में बोली जाए तो एक बड़े अनर्थ का कारण बन जाती है। पति पत्नी के रिश्ते को ही देखिए, यह वाक कुशलता से ही चल सकता है। जितना अधिक शब्दों का तोल मोल के उपयोग किया जाएगा, उतना ही अधिक रिश्ता गहरा होता जाएगा। एक दूसरे को दुत्कार कर, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर, एक दूसरे पर लांछन लगाकर क्या कोई सुखी रह पाएगा? महात्मा विदुर ने कहा है कि कटु वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म स्थलों को घायल कर देते हैं, जिसके कारण घायल व्यक्ति दिन रात दुखी रहता है। बाणों से हुआ घाव भर जाता है, कुल्हाड़े से काटा गया वृक्ष फिर उग जाता है, लेकिन वाणी से कटु भाव कभी नहीं भरते। इसलिए जो मनुष्य कठोर वचन बोलता है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। स्वार्थी नहीं बल्कि परामार्थी बनने के लिए आपको
कठोर वचनों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो किसी को अपशब्द कहें, ना किसी का अपमान करें और ना दुष्ट लोगों की संगति करें। रूखी, कठोर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी का त्याग कर दें। रोशन रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवार, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिए वचन विचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध की स्थिति में अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए, इसके स्थान पर तलवार निकालना अधिक उचित है। सोच विचार कर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों का हित करने वाले एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों।